हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लव विद डेमॉन किंग का सीज़न 2 लेकर आई हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करके बताना ये एफएफ कैसा लग रहा है। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था विंग वांग जी को अपना फीलिंग्स बताना चाहता था, वांग जी के सामने अपनी फीलिंग्स को रखना चाहता था और वो ये भी जानना चाहता था कि वांग जी उसके लिए क्या फ़ील करता है। क्या वांग जी भी वही फ़ील करता है जो विंग फ़ील करता है? ये सब कुछ विंग के दिलो-दिमाग में छाया हुआ था। दूसरी तरफ वांग जी, जिसे तो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा, जेलसी एकदम भर चुका था उसके अंदर और विंग के प्रति तो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे बिल्कुल भी अच्छा फ़ील नहीं हो रहा था। आज वो अपने काम पर भी बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाया था। महारानी यू ने वांग जी को महल में जाके आराम करने के लिए कहा था और वांग जी महल में जाके अपने कमरे में बेड पर लेटा हुआ था। वांग जी लैन क्लैन में पला बड़ा है, इसलिए ऐसे दिन में काम के वक्त बेड पर लेटना उसे अच्छा नहीं लगता। उसने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया है जब तक उसका तबीयत खराब ना हो। लेकिन आज कुछ अलग है। उसका तबीयत तो ठीक है, लेकिन उसका दिल बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो चुपचाप लेटा हुआ था और सोच रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है, उसके ऐसे फीलिंग्स के पीछे वजह क्या है, उसे इतना बुरा क्यों लग रहा है। ये सब कुछ तो होना ही था। वांग जी खुद को समझाया जा रहा था। शायद क्राउन प्रिंस वी वुशान ने उसकी तरफ शुरुआत से ही ज़्यादा ध्यान दिया है, यही वजह होगा। इस वजह से ही वांग जी को अब अच्छा नहीं लग रहा है। जब क्राउन प्रिंस दूसरों की तरफ अपने अटेंशन को दे रहे हैं, दूसरों की तरफ ध्यान दे रहे हैं, तो वांग जी को अच्छा नहीं लग रहा है। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। वांग जी खुद को ये भी समझा रहा था कि लान वांग जी, तुम लैन क्लैन में पले बड़े हो, तुम लैन क्लैन के रूल्स को कैसे भूल सकते हो। अब धीरे धीरे पूरे महल में ये खबर फैल गया था। महल में कुछ भी छुपा नहीं रहता है, किसी न किसी थ्रू से ये खबर निकल ही गया था कि महाराज जियांग फैमिया ने क्राउन प्रिंस विंग के साथ कॉन्क्यूबाइन मिंग्याओ का शादी करवाने के बारे में सोचा है। उन्होंने ये बात क्राउन प्रिंस विंग से पूछा भी है। ये सारा जो चीज़ है ना, सब फैल गया था। अब देखो, एक बात अगर 10 लोगों के मुंह में जाएगा तो उनमें कुछ कुछ अलग अलग चीज़ें ऐड होते ही जाएंगे और मेन जो चीज़ था वो बदल के कुछ और ही बन जाएगा। वही यहाँ पर भी हुआ। बहुत सारे लोग इस बारे में बात कर रहे थे, बहुत सारे लोगों ने एक दूसरे को बताया था। एंड में जाके वो बात कुछ ऐसा निकला कि क्राउन प्रिंस वी वुशान ने कॉन्क्यूबाइन मिंग्याओ को अपना पार्टनर मान लिया है और वो दोनों शादी करने वाले हैं। और महाराज जियांग फैमिया भी बहुत खुश है। सारे महल में अब ये बातें चल रहा था। ऑब्वियसली विंग के महल के गार्ड्स भी आपस में बात कर रहे थे। वांग जी, जिससे प्यास लगा था, उसके कमरे में पानी खत्म हो गया था, तो वो पानी लेने के लिए बाहर आया तो उसने देखा कि सारे जो गार्ड्स हैं, जितने भी वहाँ पर सर्वेंट्स हैं, सब आपस में खुसर फुसर कर रहे थे। वांग जी कभी भी गॉसिप सुनने में इंटरेस्टेड नहीं होता है, उसके क्लैन में गॉसिप करना मना है, इसीलिए वांग जी इग्नोर कर देता है लोगों के गॉसिप्स को। बट आज वांग जी बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर पाया। उसके कानों में जैसे ही विंग का जो नाम है वो आया तो वांग जी बहुत क्यूरियस हो गया कि ऐसा क्या हो गया कि सब गॉसिप कर रहे हैं। वांग जी अपने आप को रोक नहीं पाया। वांग जी उन सर्वेंट्स के पास गया जो गॉसिप कर रहे थे। वहाँ पर जाने के बाद वांग जी ने पूछा, क्या हुआ है, किस बारे में बात कर रहे हो। वो सर्वेंट्स पहले तो डर गए थे, फिर वांग जी की तरफ देखते हैं और कुछ देर हेजिटेट करने के बाद बोल ही देते हैं। वो कहते हैं क्राउन प्रिंस कॉन्क्यूपाइन मिंग्याओ के साथ शादी करेंगे और महाराज जियांग फैमिया भी इस बारे में बहुत ज़्यादा खुश है। उन्होंने प्रस्ताव दिया था और शायद क्राउन प्रिंस ने इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट भी कर लिया है। सभी ये सब बोल रहे थे। वांग जी का जैसे पूरा शरीर जम गया था ये सुनने के बाद। उसे इतना गुस्सा आ रहा था और उसे बहुत ज़्यादा अपने ऊपर ना शेम फील हो रहा था। वो सोच रहा था कि लान वांग जी, तुम क्या सोच रहे थे इतने दिनों तक। तुम जो अपने दिलो दिमाग में जो सपने बुन रहे थे ना कि तुम क्राउन प्रिंस के साथ रहोगे, क्राउन प्रिंस बस तुम्हें अटेंशन देते हैं, जो तुम सोचते थे वो सब गलत है। तुम बेवकूफ़ हो। वांग जी से वहाँ पर अब रुका नहीं गया। वांग जी अपने कमरे में वापस आ गया था।
उसने दरवाज़ा लॉक कर दिया था। दूसरी तरफ विंग, जो अपना काम ख़त्म करके महल वापस आया था, अभी लंच टाइम था। ब्रेकफास्ट में विंग ने वांगजी को नहीं देखा था। सुबह से अभी तक वांगजी ने विंग को नहीं देखा। तो महल लौटते ही विंग ने फर्स्ट सर्वेंट से पूछा कि वांगजी कहाँ पर है। सर्वेंट्स कहते हैं कि कॉन्क्यूबाइन लैन तो अपने कमरे में है। ये सुनकर विंग थोड़ा हैरान हो गया था। उसने कहा, क्या आज वांगजी मदर के साथ क्वीन कोर्ट में नहीं था? यह सुनने के बाद सर्वेंट्स कहते हैं, नहीं क्राउन प्रिंस, आज तो कॉन्क्यूबाइन लैन गए थे रोज की तरह अपनी ड्यूटी पर, लेकिन वो कुछ ही देर बाद वापस आ गए थे और वापस आने के बाद वो अपने कमरे में ही है। एक बार निकले थे और फिर वो दोबारा अपने कमरे में चले गए। विंग वरीड हो गया। उसने कहा, क्या वो ठीक है? उसका तबीयत ठीक है? एक सर्वेंट कहता है, क्राउन प्रिंस, मैंने पूछा था, उन्होंने कहा कि वो ठीक है। विंग ने ये सुना और विंग वांगजी के कमरे की तरफ चला गया। दरवाज़ा लॉक था अंदर से, इसलिए विंग नॉक करता है। 3-4 बार नॉक करने के बाद भी वांगजी का कोई जवाब नहीं आया। तब विंग जोर जोर से दरवाज़ा पीटने लगा और बोला, वांगजी, क्या हुआ है? ठीक हो ना तुम? लंजा, दरवाज़ा खोलो। विंग का हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। विंग सोच रहा था, कुछ हुआ तो नहीं? लंजा ठीक तो है ना? क्या उसका तबीयत खराब हो गया है? विंग यही सब कुछ सोच रहा था और दरवाज़ा पीट रहा था। तभी अचानक से दरवाज़ा खुल गया। विंग का हाथ हवा में ही रुक गया था। वांगजी ने दरवाज़ा खोला था। वांगजी का एक्सप्रेशन एकदम स्टिफ था। उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था और ना ही उसके चेहरे पर कोई सॉफ्टनेस था। विंग ने वांगजी को देखा और बोला, लंजा, क्या हुआ है? तुम ठीक हो? तुम आज मदर के साथ मॉर्निंग कोर्ट में नहीं थे। क्या तुम्हारा तबीयत ठीक है? ये कहते हुए विंग वांगजी के फोरहेड पर हाथ रखने ही वाला था, बट वांगजी ने विंग का हाथ अपने से दूर किया और बोला, क्राउन प्रिंस, मैं एकदम ठीक हूँ, अब चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। वांगजी का बिहेवियर विंग को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। विंग आराम से पूछता है, लंजा, क्या बात है? ठीक है ना सब कुछ? तुम नाराज दिख रहे हो। क्या कुछ हुआ है? क्या किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? विंग की बातों को सुनकर वांगजी कुछ देर विंग के फेस की तरफ देखता है और फिर कहता है, क्राउन प्रिंस, मुझे किसी ने भी कुछ भी नहीं कहा है, तो चिंता मत कीजिए। अगर आपका हो गया है तो क्या मैं अब अपने कमरे के अंदर जा सकता हूँ? मुझे थोड़ा रेस्ट करना है। विंग ने कहा, लंजा, तुम ऐसे बात क्यों कर रहे हो? वांगजी, जिसे बहुत गुस्सा आ रहा था, वो आज अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसने कहा, माफ़ कीजिए क्राउन प्रिंस, क्या मैंने आपको ऑफेंड किया है? अगर मैंने आपको ऑफेंड किया है तो प्लीज़ मुझे पनिशमेंट दीजिए। ये कहते हुए वांगजी विंग की तरफ एक डीप बो करता है और कहता है, मैं तो बस एक नॉर्मल कॉन्क्यूपाइन हूँ। विंग को समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। विंग वांगजी का हाथ पकड़ता है और वांगजी को वांगजी के कमरे के अंदर लेकर वांगजी का जो दरवाज़ा है उसको बंद कर देता है और कहता है, क्या हुआ है लंजा, बताओ मुझे। तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? अगर कुछ हुआ है, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो तुम्हें बताना चाहिए ना। बताओ मुझे क्या हुआ है। वांगजी कहता है, कुछ भी नहीं हुआ है क्राउन प्रिंस, आप बार बार एक ही सवाल क्यों पूछ रहे हो? अभी आपके पास बहुत सारा काम होगा। कुछ ही दिनों बाद आपका शादी होने वाला है, तो मुझे लगता है अभी आपके पास ढेर सारा काम होगा। इसलिए मैं यही चाहता हूँ कि अभी आप मेरे बारे में सोचकर अपना वक्त फालतू में ज़ाया मत कीजिए। विंग को वांगजी की बातों को सुनकर कुछ समझ नहीं आया। उसके कानों में ये अफवाह गया नहीं था जो पूरे महल में फैल गया था। इसलिए विंग ने कहा, क्या शादी? विंग को फर्स्ट समझ नहीं आया। वांगजी ने स्माइल किया और बोला, क्राउन प्रिंस, अब ऐसा मत दिखाइए कि आपको कुछ पता ही नहीं है। मुझे पता है, आपको सब कुछ पता है और आप इस शादी को करना भी चाहते हो। आपने खुद ये कहा है ना महाराज जियांग से। वांगजी का सारा बात विंग के दिमाग के ऊपर से जा रहा था। वांगजी फिर कहता है, अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं कॉन्क्यूबाइन महल में जाके रहूँ। वहाँ पर ढेर सारे कमरे हैं। पहले मैं नया था और मुझे पता नहीं था कि कहाँ पर क्या है, लेकिन अब जब मैं कॉन्क्यूबाइन महल के सारी जिम्मेदारियों को संभाल रहा हूँ तो मुझे पता है कि कॉन्क्यूबाइन महल में कितने कमरे हैं और कौन से खाली हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं कॉन्क्यूबाइन महल में शिफ्ट कर जाऊँ और फिर क्राउन प्रिंस, आप कॉन्क्यूबाइन मिंगाओ को अपने महल में रख सकते हो। ये सुनकर विंग का दिमाग एकदम फिर गया। विंग ने वांगजी के बाजू को पकड़ा एकदम टाइटली और बोला,
क्या बकवास कर रहे हो? हाँ, दिमाग सही जगह पर है तुम्हारा? तुम बकवास क्यों कर रहे हो यहाँ पर? तुम्हें ये बात किसने कह दिया कि मैं चाहता हूँ कि मिंग्याओ यहाँ पर आके रहे और मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ? क्या मैंने तुमसे ये सारी बातें कहा है? विंग गुस्से में था और उसका गुस्सा दिख भी रहा था। वांगजी का पूरा शरीर एकदम शिवर कर उठा था। विंग कभी भी उसके साथ ऐसे बात नहीं किया है, कभी भी नहीं। ये पहली बार है जब वांगजी विंग का जो गुस्सा है वो सह रहा था। हाँ, पहले भी वांगजी ने विंग का गुस्सा देखा है, लेकिन दूसरों के ऊपर, अपने ऊपर कभी नहीं देखा। ये पहली बार है। वांगजी का पूरा शरीर एकदम कांप उठा था। वांगजी महसूस कर पा रहा था कि विंग कितने गुस्से में है, और विंग गुस्से में था। उसने वांगजी को अपने करीब खींचा और बोला, ऐसी बकवास चीजें कहाँ से सुना है तुमने? हाँ, बताओ मुझे। वांगजी की आंखों में आंसू आ गए थे। वांगजी की आंखों से आंसुओं के बूंद गिर रहे थे। वांगजी ने कहा, पूरा महल जानता है, आप इस बारे में झूठ नहीं कह सकते। विंग कहता है, वांगजी, मैं झूठ नहीं कहता, कभी भी नहीं कहता, और ये सब कुछ बकवास है। हाँ, फादर ने मुझसे कहा कि मैं मिंग्याओ से शादी कर सकता हूँ, क्योंकि फादर के नज़रों में मिंग्याओ मेरे लिए परफेक्ट है। ये सुनने के बाद वांगजी के चेहरे पर स्माइल आ गया। उसने कहा, तो फिर ये झूठ कैसे हुआ? विंग ना बस अपना सर अभी कहीं पर तो पटकना चाहता था। उसने वांगजी को थोड़ा हिलाया और बोला, ये फादर ने कहा है, मैंने नहीं कहा। मैंने फादर से कहा कि मैं किसी से प्यार करता हूँ, मैं किसी को चाहता हूँ और मैं उसी के साथ शादी करूँगा। यह सुनने के बाद वांगजी का पूरा शरीर एकदम ठंडा पड़ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है उसके साथ। वांगजी कुछ और बोल ही नहीं पा रहा था। महल में अफवाहें ज़्यादा तेज़ी से फैलता है वांगजी। लोग अपनी तरीके से बातों को तोड़ मरोड़ कर दूसरे लोगों तक पहुंचाता है, और मुझे भरोसा नहीं हो रहा वांगजी कि तुमने इन सारी बातों पर भरोसा भी कर लिया। वांगजी कुछ कह नहीं पा रहा था। विंग ने वांगजी के कमर को अब टाइटली पकड़ा और एकदम अपने से सटा लिया वांगजी को। वांगजी का हार्ट बीट इतना बढ़ गया था, वांगजी क्लियरली अपने हार्ट बीट को सुन पा रहा था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वो उसका जो सांसें है ना, वो भी बहुत ज़्यादा भारी हो गया था। वांगजी ने विंग के रोप्स को एकदम टाइटली पकड़ के रखा था। वांगजी विंग से अपने नज़रें मिला नहीं पा रहा था। उसका जो चिक्स है ना, वो रेड हो गया था। वो सोच रहा था कि वो गुस्से में क्या कुछ बोल गया है। अभी वांगजी बस यही सोच रहा था। तभी विंग ने कहा, मैंने फादर से कहा कि मैं किसी से प्यार करता हूँ, मैं किसी को पसंद करता हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ, और वो तुम हो वांगजी। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, बस तुमसे, और किसी से नहीं। मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं करना चाहता हूँ। मैं हमेशा से किसी एक इंसान से शादी करना चाहता था, जिससे मैं प्यार करूं, जिसके साथ मेरा दिल का रिश्ता हो। उसी के साथ मैं शादी करके अपनी ज़िंदगी को बिताना चाहता था, और वो तुम हो वांगजी। वांगजी, जिसका पूरा शरीर एकदम शिवर कर रहा था, उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। उसका चिक्स एकदम रेड हो गया था और वो विंग से अपनी नज़रों को मिला नहीं पा रहा था। विंग ने अपने एक हाथ से वांगजी का फेस पकड़ा और वांगजी के नज़रों को अपनी नज़रों से मिलाया और कहा, मैं फादर को तुम्हारा नाम भी बता सकता था, लेकिन मैंने नहीं बताया, क्योंकि मुझे लगा कि मुझे पहले तुमसे बात करना चाहिए। मैंने तुम्हें अपने दिल की बात कहा ही नहीं था, इसीलिए मैंने फादर को तुम्हारा नाम नहीं बताया। मैं तुमसे इस बारे में बात करने ही वाला था। वांगजी को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या कहे। वांगजी हकला रहा था। उसने कहा, क्राउन प्रिंस, छोड़िए। वांगजी मुश्किल से अपने मुंह से शब्द निकाल पा रहा था। वांगजी मुश्किल से अपने माउथ से शब्द निकाल पा रहा था। विंग ने वांगजी के हालत को देखा और बोला, नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। जवाब दो मुझे, शादी करोगे मुझसे? विंग के ऐसे डायरेक्ट पूछने पर वांगजी को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो जवाब क्या दे, वो बोले क्या अब। तभी वांगजी और विंग ने सुना कि एक अनाउंसमेंट हुआ कि महारानी यू आ रही है। ये सुनकर ना वांगजी हड़बड़ा गया। वो कहता है, क्राउन प्रिंस, महारानी आ रही है। मदर अगर हमें ऐसे देख लेंगी तो छोड़िए मुझे। विंग वांगजी को अपने पास और भी टाइटली खींचता है और कहता है, नहीं, जवाब दो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मदर हमें ऐसे देखे या ना देखे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम बस मुझे जवाब दो। जब तक तुम मुझे जवाब नहीं दोगे,
तब तक मैं नहीं छोड़ूंगा, अगर फादर भी आ जाए तो भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वांग जी समझ नहीं पा रहा था कि वो करे तो करे क्या। वो महसूस कर पा रहा था कि कुछ कदम उसके तरफ बढ़ रहे हैं। वो विंग को अपने से अलग भी नहीं कर पा रहा था। उसे ऐसा फील हो रहा था कि उसके अंदर बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है। वो बस मछली की तरह विंग के बाहों में तड़प रहा था, बाहर निकलने के लिए, विंग के बाहों से छूटने के लिए, बट विंग तो छोड़ने के मूड में नहीं था। महारानी यू वांग जी के कमरे के सामने आ गए थे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि वांग जी अभी तक बाहर क्यों नहीं आया है। उसने अनाउंसमेंट तो सुना था, क्या वांग जी का तबीयत खराब हुआ है। महारानी यू नॉक करती है और कहती है, वांग जी क्या हुआ है, ठीक हो तुम? तभी महारानी यू एक सर्वेंट से जो विंग के महल में काम करती है उससे पूछती है, विंग कहाँ पर है, वो भी आया है ना? मुझे कुछ ज़रूरी बात करना है उससे। वो सर्वेंट ना अपना सर खुजला रही थी। वो कहती है, वो तुरंत महारानी यू के सामने घुटनों पर बैठती है और कहती है, महारानी यू, क्राउन प्रिंस, वो क्राउन प्रिंस। महारानी यू कहती है, क्राउन प्रिंस क्या हुआ, विंग कहाँ पर है, वो नहीं आया है क्या? विंग और वांग जी महारानी यू का जो बात है ना वो साफ साफ सुन पा रहे थे, बट विंग वांग जी को नहीं छोड़ रहा था। वांग जी तो थक चुका था विंग को अपने से अलग करते हुए, बट वो हिला भी नहीं पाया था विंग को अपनी जगह से। वो सर्वेंट हकलाते हुए कहती है, महारानी यू, वो क्राउन प्रिंस और कॉन्क्यूबाइन लैन कमरे के अंदर है। महारानी यू ने ये सुना, वो अब तक कमरे को ना नॉक किए जा रही थी, ये सुना और उनका हाथ एकदम रुक गया। महारानी यू के साथ जितने भी सर्वेंट थे ना उनके, वो सभी महारानी यू की तरफ देख रहे थे। महारानी यू कुछ देर तक दरवाजे को देखती है और कहती है, विंग तुम्हारा काम खत्म हो जाए तो मुझसे मिल लेना, ज़रूरी बात करना है। और वांग जी कल सुबह मिलते हैं। तभी वहाँ पर जियांग चंग आ गया था। जियांग चंग का आवाज़ सुनकर तो वांग जी और भी ज़्यादा परेशान हो गया था। महारानी यू कम थी क्या कि जियांग चंग भी आ गया। जियांग चंग कहता है, मदर, ब्रदर कहाँ पर है? और वांग जी क्या वो कमरे के अंदर है? ये कहते हुए वो कमरे का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, बट दरवाज़ा लॉक था अंदर से। महारानी यू कहती है, अचिंग परेशान मत करो वांग जी को, चलो। बाहर की बातों को वांग जी सुन रहा था और उसका पसीना छूट रहा था। वो कहता है, क्राउन प्रिंस प्लीज़ छोड़ दीजिए, ये क्या बचपना है। विंग ने कहा, बचपना नहीं कर रहा, बस पूछ रहा हूँ, शादी करोगे मुझसे? मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा और वादा करता हूँ तुम्हारे अलावा किसी और की तरफ देखूँगा भी नहीं। मैं तुमसे प्यार करता हूँ वांग जी, पहली बार तुम्हें देखकर ही मैं तुम्हारे प्यार में पड़ गया था। विंग और वांग जी आपस में धीरे धीरे बात कर रहे थे, तो उनकी बातों को बाहर से कोई सुन नहीं पा रहा था। बट बाहर जैसे ही जियांग चंग को ये पता चला कि विंग भी कमरे के अंदर है, वो तो दरवाज़ा पीटने लग गया था। उसने कहा, ब्रदर आपने वांग जी के साथ कुछ किया तो नहीं ना, वो ठीक तो है ना? ब्रदर क्या आप उसे डांट रहे हो? ब्रदर आप ऐसा मत कीजिए ना। विंग फ्रस्ट्रेटेड हो रहा था जियांग चंग की बातों को सुनकर, बट वहीं पर वांग जी जिसका पूरा मतलब उसे ऐसा फील हो रहा था कि ज़मीन पर एक बड़ा सा गड्ढा खुद जाए और वो उसके अंदर बस चला जाए। उसे इतना ज़्यादा शाई फील हो रहा था, और ऊपर से विंग के ऐसे ऐसे बातें। विंग कहता है, देखो वांग जी, मैंने दरवाज़ा ठीक से लॉक नहीं किया है। अगर जियांग चंग ऐसे ही दरवाजे को कुछ देर और पीटता रहा ना तो दरवाज़ा खुल जाएगा और फिर मदर और जियांग चंग हमें इस तरीके से देख लेंगे। यह कहते हुए विंग धीरे धीरे नीचे झुक रहा था, वांग जी के नेक के पास आ रहा था। विंग का वो गर्म जो सांसें है ना वांग जी के नेक पर जैसे ही पड़ रहा था, वांग जी का पूरा शरीर कांप रहा था। वांग जी फील कर पा रहा था कि उसका बॉडी हीट हो रहा है। वांग जी अब इन सारी चीज़ों को और ज़्यादा हैंडल नहीं कर पा रहा था, इसलिए वांग जी ने विंग के चेस्ट को पकड़ा और विंग को अपने से थोड़ा सा दूर किया, विंग के फेस को अपने से दूर किया और बोला, ठीक है मैं करूँगा आपसे शादी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं करना चाहता हूँ आपसे शादी। विंग ने ये सुना और विंग के चेहरे पर स्माइल आ गया। विंग ने वांग जी के फेस को पकड़ा और एक क्विक वांग जी के लिप्स पर किस किया। ये किस इतना क्विक था कि वांग जी को कुछ समझ ही नहीं आया। वांग जी ने अपने लिप्स पर एक सॉफ्ट टच बस फील किया था और कुछ नहीं, बट यही वांग जी के लिए शॉकिंग था क्योंकि ये उसका फर्स्ट किस था।
विंग ने वांग जी के शॉकिंग स्टेज को देखा और वांग जी को छोड़ दिया और फिर वो आराम से जाके दरवाज़ा ओपन कर देता है जहाँ पर जियांग चंग अलग अलग क्वेश्चन कर रहा था। वहीं पर खड़ा होकर मैडम यू से मैडम यू फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी। वो कहती है जियांग चंग इतना मत बोला करो, चलो मेरे साथ। लेकिन जियांग चंग तो जाना ही नहीं चाहता था, वो अपने सवालों का जवाब चाहता था कि अंदर चल क्या रहा है। तभी जैसे ही दरवाज़ा खुला जियांग चंग ने विंग को देखा। विंग को देखते ही जियांग चंग एकदम शांत हो गया था क्योंकि विंग का फेस एकदम स्टिफ था। विंग का जो फेस है ना वो थोड़ा सा रेड हो रहा था जो जियांग चंग समझ नहीं पाया, लेकिन महारानी यू उनको समझ आ गया। उनके चेहरे पर एक स्माइल आ गया। उन्होंने विंग को ऐसे देखा और उन्हें अच्छा लगा। विंग ना सीधा वांग जी के कमरे से निकलता है और कहता है मदर मुझे कुछ काम है। ये कहते हुए विंग वहाँ से चला गया था। वांग जी तो अपने शॉकिंग स्टेज से बाहर ही नहीं आ पाया था, वो अपने कमरे में बस खड़ा था। उसका पूरा जो फेस है ना पूरा रेड हो गया था, उसका नेक भी एकदम रेड हो गया था, उसका ईयर भी एकदम रेड हो गया था। जियांग चंग वांग जी के पास आता है और कहता है वांग जी क्या हुआ है तुम्हें, तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों हो रहा है, क्या 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 तुम्हें बुखार है। मैडम यू जियांग चंग का कान पकड़ती है और कहती है अचिंग चलो उसे कुछ नहीं हुआ है, उसे थोड़ा अकेले में रहने दो और तुम मेरे साथ चलो, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ काम है। ये कहते हुए मैडम यू वांग जी को वहाँ पर अकेला छोड़कर चली गई थी। मैडम यू को पता है कि वांग जी को अभी थोड़ा अकेला रहने का ज़रूरत है। हेलो एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। ज़रूर बताना आज का एपिसोड कैसा लगा। बाय बाय, कल मिलेंगे।